नमस्कार। आध्यात्मिक वर्षा में आपका स्वागत है। ध्यान योग के इस श्लोक में श्री कृष्ण एक बहुत व्यवहारिक सत्य बताते हैं। योग एक छलांग नहीं, एक यात्रा है। पहले चरण में कर्म आवश्यक है ताकि मन शुद्ध हो सके, और जब साधक योगारूढ़ होता है तब कर्म से आगे सम मन का स्थिरीकरण मुख्य साधन बन जाता है। श्लोक 6.3 हमें सिखाता है कब कर्म करना है, कब मन को थामना है। आइए इस साधना मार्ग को अपने जीवन से जोड़कर समझें। 2 सेकंड का मौन। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 3। ज्ञान के इस संगम, इस आध्यात्मिक वर्षा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल से जूझेंगे जो शायद हर किसी के मन में कभी न कभी उठता होगा। क्या सफलता का रास्ता अथक परिश्रम से, यानी जिसे आजकल हसल कल्चर कहते हैं, उससे होकर जाता है, या फिर असली मंजिल मन की शांति पाना है? बिल्कुल, और ये दोनों रास्ते अक्सर एक दूसरे के विरोधी लगते हैं ना? बिल्कुल विरोधी। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि हजारों साल पहले गीता में इसका एक सरप्राइजिंग 2 स्टेप फॉर्मूला दिया गया था। अच्छा। हाँ, एक ऐसा रोड मैप जो बताता है कि ये दोनों ही रास्ते सही हैं अगर उनका समय सही हो। और यही तो आज के समय का सबसे बड़ा द्वंद्व है जी। एक तरफ दुनिया है जो कहती है करो और करो, रुको मत, और दूसरी तरफ हमारा मन है जो शांति चाहता है, एक ठहराव चाहता है। और देखिए, इसी उलझन के बीच तो अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। उनका भी यही सवाल है। सही बात है कि अगर ज्ञान और शांति ही परम लक्ष्य हैं, तो फिर इस भयानक युद्ध जैसे कर्म की क्या जरूरत? हाँ। और यहीं पर श्री कृष्ण एक गुरु ही नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह जवाब देते हैं। वो अर्जुन को कोई एक रास्ता चुनने को नहीं कहते, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया, एक मेथोडोलॉजी समझाते हैं। एक मेथोडोलॉजी मतलब ये सिर्फ एक श्लोक नहीं, बल्कि एक तरह का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है आध्यात्मिक विकास के लिए। बिल्कुल, आप इसे यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट फॉर मास्टरी कह सकते हैं। वाह। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म को छोड़ना नहीं है और ना ही सिर्फ कर्म में डूबे रहना है। कर्म एक सीढ़ी है। एक सीढ़ी? हाँ। महत्वपूर्ण ये जानना है कि उस सीढ़ी पर कब तक चढ़ना है और शिखर पर पहुंचने के बाद क्या करना है। यह श्लोक हमें डूइंग से बीइंग तक की यात्रा का नक्शा देता है। तो चलिए इस नक्शे को खोलते हैं और इसके हर मोड़ को समझते हैं। सबसे पहले मैं इस श्लोक का पाठ करती हूँ। इसके स्पंदन को महसूस करने की कोशिश करें। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। और जो श्रोता देवनागरी से परिचित नहीं है उनके लिए इसका रोमन लिप्यंतरण है। आरुरुक्षोर मुनिर योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। इस श्लोक में 2 चरण मतलब साफ दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल साफ। पहला चरण उस साधक के लिए है जो अभी चढ़ना शुरू कर रहा है, जिसे श्लोक में आरुरुक्षु कहा गया है, चढ़ने का इच्छुक। हाँ, द बिगिनर। उसके लिए कहा गया है कि कर्म कारणम उच्यते, यानी कर्म ही साधन है। लेकिन यहाँ कर्म का मतलब क्या सिर्फ कोई भी काम करना है, या फिर इसका कोई गहरा अर्थ है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यहीं पे ज्यादातर लोग आप कह सकते हैं गलती करते हैं। अच्छा। यहाँ कर्म का अर्थ है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म यानी फल की चिंता किए बिना अहंकार को अलग रखकर पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करना। श्री कृष्ण का तर्क यहाँ बहुत मनोवैज्ञानिक है। वो कहते हैं कि जब तक मन में इच्छाएं, क्रोध, लोभ और हजारों वासनाओं का मैल जमा है, तब तक ध्यान या शांति की अवस्था असंभव है। मतलब मन इतना चंचल और अशुद्ध है कि वो एक जगह टिक ही नहीं सकता। तो निष्काम कर्म एक तरह की मानसिक धुलाई या मेंटल डिटॉक्स प्रक्रिया हुई। एकदम सही शब्द है। बिल्कुल, जैसे मैले कपड़े को साफ करने के लिए उसे साबुन और पानी में रगड़ना पड़ता है ना जी, वैसे ही मलिन मन को शुद्ध करने के लिए उसे निष्काम कर्म की अग्नि में तपाना पड़ता है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्तव्य के लिए काम करते हैं, तो धीरे धीरे आपका अहंकार गलने लगता है, मन की पकड़ ढीली होने लगती है। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। मुझे यहाँ आज के दौर का एक उदाहरण याद आ रहा है। सोचिए एक स्टार्टअप फाउंडर के बारे में। ठीक है। शुरुआती दिनों में उसे आरुरुक्षु की तरह ही काम करना पड़ता है। दिन रात कोडिंग, पिचिंग, सेलिंग, नेटवर्किंग, अथक कर्म। बिल्कुल। उसका एक्शन ही उसकी कंपनी को बनाने का एकमात्र साधन है।
वो उस समय बैठकर सिर्फ शांति की कामना नहीं कर सकता, उसका कर्म ही उसके आगे का रास्ता तैयार कर रहा है। बहुत सटीक उदाहरण है। और इस चरण में सबसे बड़ा खतरा क्या है? खतरा? हाँ। खतरा ये है कि व्यक्ति इसी डूइंग मोड में अटक सकता है। वो एक वर्कहॉलिक बन सकता है, जिसे लगने लगता है कि सिर्फ काम करते रहना ही जीवन का उद्देश्य है। अच्छा, मतलब वो कर्म को साधन की जगह साध्य बना लेता है। बिल्कुल। और सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते ये भूल जाता है कि सीढ़ी मंजिल नहीं होती। आज का बर्नआउट कल्चर इसी का तो नतीजा है। सही बात है। तो कर्म की सीढ़ी पर चढ़ना तो समझ आता है, लेकिन सवाल ये है कि उस सीढ़ी का अंत कहाँ है? क्या जीवन भर सिर्फ मेहनत ही करनी है? यहीं पर श्लोक का दूसरा और शायद सबसे रहस्यमय हिस्सा तस्वीर को पूरा करता है। हाँ, अब श्री कृष्ण उन लोगों की बात करते हैं जो कर्म की इस सीढ़ी से अपने मन को शुद्ध कर चुके हैं। वो कहते हैं योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योगारूढ़स्य, योगारूढ़ यानी वो व्यक्ति जो योग में आरूढ़ हो चुका है, जो शिखर पर स्थित हो गया है। उसके लिए अब आगे का साधन कर्म नहीं है, उसके लिए साधन है शमः। शमः, ये शब्द सुनते ही मन में एक आलसी निष्क्रिय व्यक्ति की छवि बनती है जो कुछ नहीं करता। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। कई लोग इसी को शांति मान लेते हैं। क्या ये श्लोक उसी निष्क्रियता की बात कर रहा है या ये शांति किसी और तरह की है? और यही गीता का सबसे गहरा इंसाइट है। शमः का अर्थ आलस्य या कर्म का त्याग नहीं है। तो फिर क्या है? इसका अर्थ है सर्व संकल्पों का अभाव, यानी मन का पूरी तरह से शांत हो जाना। अब मन में योजनाएं, इच्छाएं और भविष्य की चिंताएं नहीं उठती। अच्छा, ये एक ऐसी अवस्था है जहां कर्म प्रयास से नहीं बल्कि शांति से निकलता है। मतलब पहले आप शांति पाने के लिए कर्म करते थे, अब आपकी शांति ही आपके कर्म का स्रोत बन जाती है। एग्जैक्टली। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। क्या इसका मतलब है कि वो व्यक्ति काम करना बंद कर देता है? बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि क्षमा का मतलब दुनिया से भाग जाना या संन्यास लेना नहीं है। योगारूढ़ व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन उसका कर्म अब एफर्टफुल नहीं बल्कि एफर्टलेस होता है। एफर्टलेस? चलिए आपके स्टार्टअप वाले उदाहरण पर लौटते हैं। एक सफल अनुभवी CSO, जैसे मान लीजिए सत्या नडेला, अब योगारूढ़ अवस्था में है। ठीक है। उनका काम अब दिन रात कोडिंग करना नहीं है। उनका मुख्य काम करना नहीं बल्कि होना है। होना? अपनी शांत और स्थिर उपस्थिति से, अपने विजन से वो पूरे संगठन को दिशा देते हैं। उनकी शांति, उनका क्षमा ही अब उनका सबसे शक्तिशाली टूल है। वाह! तो एक्शन का सोर्स ही बदल जाता है। बिल्कुल। पहले आप मेहनत से नाव चला रहे थे और अब आप पाल खोल देते हैं और हवा खुद आपको ले जाती है। क्या बात है। बिल्कुल। या संगीतकार का उदाहरण लें। बताइए। जब कोई सितार सीखना शुरू करता है तो वो आरुरुक्षु है। उसे घंटों रियाज करना पड़ता है, उसकी उंगलियां दुखती हैं, हर सुर पर ध्यान देना पड़ता है, उसका सारा ध्यान नोट्स पर होता है। ये उसका कर्मयोग है जी। लेकिन सालों बाद जब वो उस्ताद बन जाता है, एक योगारूढ़ संगीतकार, तब क्या होता है? तब उसकी उंगलियां अपने आप तैरती हैं। वो सोच कर नहीं बजाता, संगीत बस उससे होकर बहता है। और ये उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। और इसमें एक और गहरी बात छुपी है। क्या? शुरुआत में संगीतकार नोट्स पर ध्यान देता है, लेकिन योगारूढ़ होने के बाद वो नोट्स के बीच की चुप्पी पर ध्यान देता है। अच्छा, the silence between the notes। हाँ, असली संगीत वहीं से पैदा होता है। ठीक वैसे ही साधक पहले कर्म पर ध्यान देता है और बाद में कर्म के बीच की शांति पर। उसका होना ही उसका सबसे बड़ा करना बन जाता है। मुझे लगता है कि इस दूसरे चरण का भी एक खतरा है। जैसे पहले चरण में कोई वर्कहॉलिक बन सकता है, वैसे ही कोई आलस्य को ही क्षमा की अवस्था समझकर समय से पहले ही निष्क्रिय हो सकता है। हाँ। वह बिना सीढ़ी चढ़े ही शिखर पर पहुंचने का ढोंग कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी भूल है जो कई साधक करते हैं। बिना आरुरुक्षु अवस्था के इंटेंस कर्म से गुजरे जो शांति या स्थिरता आती है, वो क्षमा नहीं, वो तमस है, जड़ता है। तमस? कर्म के द्वारा कमाई गई शांति ही सात्विक और वास्तविक होती है। इसीलिए तो श्री कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं। अच्छा। वो कहते हैं, अर्जुन तुम अभी शोक और मोह से भरे हो, तुम्हारा मन अशुद्ध है, तुम आरुरुक्षु हो। इस समय युद्ध से भागकर शांति की बात करना तुम्हारे लिए आलस्य और कायरता है।
पहले अपने कर्म की सीढ़ी पर चढ़ो। जब इस कर्म योग से तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा, तब तुम स्वतः ही योगारूढ़ हो जाओगे और परम शांति को पालोगे। तो ये श्लोक एक बहुत ही संतुलित और व्यवहारिक मार्ग दिखाता है। ये न तो हमें दुनिया छोड़कर भागने को कहता है और न ही दुनिया में रहकर सिर्फ कर्म के जाल में फंसे रहने को। सही। मैं अपने जीवन में भी ये देखती हूँ। जब मैंने ये शो शुरू किया था तो हर छोटी छोटी चीज पर बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। स्क्रिप्ट, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, वो एक आरुरुक्षु अवस्था थी जी। अब कुछ साल बाद चीजें ज्यादा सहज हो गई हैं, एक प्रवाह में होती हैं। ये शायद योगारूढ़ तो नहीं, पर उस दिशा में एक छोटा सा कदम जरूर है। यही इसका सौंदर्य है। ये जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है। एक विद्यार्थी, एक कलाकार, एक वैज्ञानिक, एक माता पिता। पहले सीखने और मेहनत करने का चरण आता है जिसमें अनुशासन और कर्म की प्रधानता होती है, और फिर एक चरण आता है जहां आपकी सहजता, आपकी शांति, आपकी सिद्धि बन जाती है। या डूइंग और बीइंग का, क्रिया और मौन का अद्भुत संतुलन है। बिल्कुल। तो जो द्वंद्व हमने शुरू में उठाया था, हसल कल्चर वर्सेस इनर पीस, ये श्लोक उसे सुलझा देता है। ये वर्सेस का मामला नहीं है, ये एंड देन का मामला है। हाँ। पहले डिसिप्लिन्ड एक्शन एंड देन एफर्टलेस बीइंग। समय और अवस्था ही सब कुछ है। एकदम सही। ये एक क्रमिक विकास है। पहले कर्म साधन है और शांति साध्य है। बाद में शांति ही साधन बन जाती है और परमात्मा साध्य। अब तक हमने श्लोक का संदर्भ और भाव समझा। अब आगे हम इसके गहरे अर्थ और इसके पीछे छिपे दर्शन की ओर बढ़ेंगे। आध्यात्मिक वर्षा, जो एक ज्ञान का संगम है, इस भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग के 3रे श्लोक का संदर्भ और उसका सरल भाव समझा था। अब उसी आधार पर इसके गहरे अर्थ और दर्शन को समझते हैं। ये श्लोक सिर्फ एक आध्यात्मिक निर्देश नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये जीवन जीने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। चलिए इसे परत दर परत खोलकर देखते हैं। तो श्लोक में 2 पड़ावों की बात हुई है। एक है आरुरुक्षो, मतलब वो इंसान जो योग की सीढ़ी पर अभी चढ़ना शुरू कर रहा है, और दूसरा है योगारूढ़, जो मंजिल पर पहुंच चुका है। तो स्रोत कहते हैं कि पहले के लिए कर्म यानी एक्शन जरूरी है और दूसरे के लिए शम यानी शांति। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर असल में ये संतुलन काम कैसे करता है? ऐसा क्यों है कि शुरुआत में एक्शन और बाद में शांति? ये सवाल ही इस श्लोक का सार है। इसका पूरा दर्शन मन को समझने और उसे साधने की प्रक्रिया से जुड़ा है। देखिए, हमारे सबसे बड़े दार्शनिकों में से एक आदि शंकराचार्य ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि हमारा मन एक दर्पण की तरह है। दर्पण की तरह? हाँ, लेकिन इस पर हमारी पसंद नापसंद, इच्छाओं, डर, इन सब बातों की एक धूल जमी हुई है। और कर्म, खासकर जब बिना किसी स्वार्थ के किया जाए, तो वो इस धूल को साफ करने वाले कपड़े की तरह काम करता है। अच्छा, मतलब काम करना एक तरह से मन की सफाई है। बिल्कुल। जैसे गंदे शीशे में आप अपना चेहरा साफ नहीं देख सकते, वैसे ही एक बेचैन और उलझे हुए मन में आप कभी भी अपनी असली प्रकृति, उस आंतरिक शांति को महसूस नहीं कर सकते। इसलिए आंख बंद करके शांति खोजने की कोशिश करने से पहले कर्म के जरिए मन के इस शोर को, इस मैल को साफ करना जरूरी है। ये पहला कदम है। हाँ, ये पहला कदम है, जिसके बिना दूसरा संभव ही नहीं। शंकराचार्य ने तो कर्म को मन की शुद्धि का साधन बताया, लेकिन क्या स्वामी विवेकानंद जैसे जो आधुनिक विचारक थे, उन्होंने भी इसे इसी तरह देखा, या उनका दृष्टिकोण कुछ और ज्यादा व्यवहारिक था आज के समय के लिए? उनका दृष्टिकोण इसी नींव पर बना था, लेकिन बेहद व्यावहारिक। विवेकानंद ने कर्म योग को ध्यान की तैयारी माना। वो कहते थे कि असली एकाग्रता तब आती है जब आप अपने काम में इतने डूब जाएं कि आपको ये भी ख्याल ना रहे कि मैं ये काम कर रहा हूँ। अच्छा। सोचिए, जब कोई कलाकार, कोई वैज्ञानिक या कोई खिलाड़ी अपने काम में पूरी तरह खो जाता है, तो क्या उसे समय का पता चलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भूख प्यास की भी चिंता नहीं होती। उस समय उसका मन अतीत और भविष्य से हटकर सिर्फ उस एक पल में होता है। यही कर्म की शक्ति है। यह आपको जबरदस्ती नहीं, बल्कि सहज रूप से एकाग्र कर देता है। तो कर्म यहाँ कोई बोझ नहीं है? नहीं, बोझ नहीं, बल्कि शांति तक ले जाने वाला एक पुल है। ये समझने के लिए कि ये प्रक्रिया कैसे काम करती है,
क्या कोई रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा कोई सरल सा उदाहरण हो सकता है? निश्चित रूप से। एक संगीतकार का उदाहरण लेते हैं जो मान लीजिए सितार सीखना शुरू करता है। शुरुआत में उसे घंटों रियाज करना पड़ता है, ये उसका कर्म है। उसकी उंगलियां दुखती हैं, मन 1000 बार भटकता है, सही सुर नहीं लगते, लेकिन वो हर दिन लगा रहता है। ये उसकी आरुरुक्षो अवस्था है, जहां योग की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए सिवाय कर्म और अभ्यास के कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। ये उदाहरण तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए संभव है जो अपने काम से प्यार करते हैं, जैसे कोई कलाकार? एक आम इंसान जो अपनी 9 से 5 की नौकरी से शायद ऊब चुका है, वो इस अवस्था तक कैसे पहुंचेगा? क्या उसके लिए भी ये संभव है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, गीता का संदेश सिर्फ कलाकारों या संतों के लिए नहीं है। बात ये नहीं है कि काम कितना मजेदार है, बात ये है कि आप उसे किस भाव से कर रहे हैं। भाव से? हाँ, अगर कोई अपने ऑफिस का काम भी पूरी मनोयोग, पूरी ईमानदारी से, फल की बहुत ज्यादा चिंता किए बिना बस काम को अच्छे से अच्छा करने के इरादे से करता है, तो वो भी कर्मयोगी है। झाड़ू लगाना भी ध्यान बन सकता है अगर उसे पूरी चेतना से किया जाए। धीरे धीरे यही अभ्यास उस उबाऊ काम में भी मन को टिकाना सिखा देता है। और सालों के इसी अभ्यास और समर्पण के बाद, चाहे वो संगीतकार हो या एक साधारण कर्मचारी, एक ऐसी अवस्था आती है जब काम सहज हो जाता है। और वो अवस्था कैसी होती है? उस अवस्था में वो संगीतकार सोच सोचकर सितार नहीं बजाता। अच्छा। संगीत उससे बहने लगता है, उसे प्रयास नहीं करना पड़ता। अब उसकी आंतरिक शांति, उसका ठहराव ही उसका सबसे बड़ा साधन है। ये योगारूढ़ की अवस्था है। कर्म की अथक यात्रा ने उसे शांति के उस शिखर पर पहुंचा दिया है जहां अब शांति ही उसे आगे ले जाती है। ये तो हुई दर्शन की बात, जो सुनने में बहुत गहरी और अच्छी लगती है। लेकिन मेरा मन हमेशा ये सवाल पूछता है कि क्या आज के वैज्ञानिक इसे सिर्फ एक अच्छी कहानी मानते हैं, या इसका कोई ठोस आधार भी है? क्या इस हजारों साल पुरानी बात का आज के विज्ञान से कोई लेना देना है? लेना देना ही नहीं, बल्कि आज का विज्ञान तो इस पर मोहर लगा रहा है। ये हैरान करने वाली बात है कि गीता चेतना के विकास का जो नक्शा देती है, न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान आज उसी की पुष्टि कर रहे हैं। जब हम किसी काम में बिना स्वार्थ के पूरी तरह डूब जाते हैं, तो हमारा मस्तिष्क एक खास अवस्था में चला जाता है, जिसे वैज्ञानिक फ्लो स्टेट कहते हैं। फ्लो स्टेट, हाँ, मैंने सुना है। ये वही अवस्था है ना जब आप अपने काम में इतने खो जाते हैं कि समय का पता नहीं चलता? बिल्कुल। और शोध बताते हैं कि इस फ्लो स्टेट में हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसकी गतिविधि बहुत कम हो जाती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स? हाँ, अब इसे ऐसे समझिए, हमारे दिमाग का ये वो हिस्सा है जो हर समय आगे क्या होगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लोग क्या सोचेंगे, जैसी चिंताएं पैदा करता है। अच्छा, हमारा भीतरी आलोचक, मतलब इनर क्रिटिक। सही कहा। तो कर्म में पूरी तरह डूबने पर यह हिस्सा मानो सो जाता है। आपको उस भीतरी शोर से छुट्टी मिल जाती है। एक मिनट, क्या मैं इसे सही समझ रही हूँ? तो इसका मतलब यह है कि हजारों साल पहले गीता में जिस कर्म के डूबने की बात कही गई, वो असल में हमारे दिमाग को हैक करने का एक तरीका था, ताकि हम चिंता और तनाव पैदा करने वाले हिस्से को शांत कर सकें। आप इसे बिल्कुल सही समझ रही हैं। ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल हैक ही है। कर्म आपको अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से खींचकर वर्तमान के क्षण में स्थापित कर देता है, और यही मानसिक शांति का वैज्ञानिक आधार है। वाह। इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात मनोविज्ञान से आती है। वो क्या है? मनोविज्ञान में बिहेवियरल एक्टिवेशन नाम की एक थेरेपी बहुत कारगर मानी जाती है, खासकर डिप्रेशन और गहरी उदासी के लिए। जब कोई व्यक्ति बहुत निराश और निष्क्रिय महसूस करता है, तो उसे सलाह दी जाती है कि वो अच्छा महसूस करने का इंतजार न करे, बल्कि छोटे छोटे कामों में लग जाए। छोटे छोटे काम जैसे? चाहे वो बस सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना हो, पौधों को पानी देना हो, या टहलने जाना हो। मतलब अगर कोई दोस्त बहुत उदास है, तो उसे शांत बैठो सब ठीक हो जाएगा कहने के बजाय ये कहना चाहिए कि चलो उठो और मेरे साथ बगीचे में काम करो। निश्चित रूप से, क्योंकि वो छोटा सा काम उसके रुके हुए मन को गति देता है और नकारात्मक विचारों के चक्र को तोड़ता है। जब वो व्यक्ति कर्म में लगता है, तो उसका ध्यान अपनी उदासी से हटकर उस काम पर आ जाता है। इससे धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है और हमारे शरीर का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। अच्छा। ये हमारे शरीर का कूल डाउन बटन है, जो हमें शांत करता है, हमारी धड़कन को सामान्य करता है। गीता में मन की इसी गहरी अस्थिर अवस्था को शम कहा गया है। तो देखिए, विज्ञान भी उसी यात्रा की बात कर रहा है, कर्म से मन की स्थिरता और स्थिरता से गहरी शांति। ये तो एक बहुत बड़ी सीख है।
अगर कोई मानसिक बेचैनी से गुजर रहा है तो उसे जबरदस्ती ध्यान लगाने की कोशिश करने के बजाय किसी भी ऐसे काम में लग जाना चाहिए जहां वो खुद को भूल सके। हमारे स्रोतों में एक चेतावनी भी है, आरुरुक्षो अवस्था में आलस्य को शांति समझने की भूल न करें। ये आज के समय में बहुत जरूरी बात है, क्योंकि कई बार लोग कुछ न करने को ही अध्यात्म मान लेते हैं। आपने बिल्कुल सही नफ्स पढ़ी है। ये ऊर्जा को बदलने का विज्ञान है। हमारी चेतना एक भागदौड़ वाली ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी की तरह है। जब हम कर्म करते हैं तो ये ऊर्जा बहती है। अगर ये बिना दिशा के बहती है तो ये हमें थका देती है, बिखेर देती है। लेकिन जब हम इसी ऊर्जा को एक काम में एकाग्रता के साथ लगाते हैं तो ये धीरे धीरे एक ठहरी हुई शांत शक्ति यानी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है। अच्छा, यही है कर्म से शांति तक की यात्रा। एकाग्रता और शांति ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें आप जबरदस्ती पकड़ सकते हैं। वे तो सही ढंग से किए गए कर्म का स्वाभाविक नतीजा है, एक बाय प्रोडक्ट है। तो कुल मिलाके अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका मतलब ये हुआ कि अध्यात्म या मन की शांति जीवन से भागने का नाम नहीं है। ये तो जीवन को सही ढंग से जीने की कला है। ये एक सक्रिय और कह सकते हैं वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें कर्म की सीढ़ी चढ़कर ही शांति के शिखर तक पहुंचा जा सकता है। क्रिया और शांति एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही यात्रा के दो जरूरी पड़ाव हैं। लेकिन ये श्लोक केवल समझने या इस पर बात करने के लिए नहीं है। असली चुनौती तो ये है कि इसे अपने रोज के जीवन में कैसे उतारा जाए, अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपनी चुनौतियों का सामना करते हुए। जब बॉस चिल्ला रहा हो या ट्रैफिक में फंसे हो, तब ये ज्ञान कैसे काम आएगा। अब अगले भाग में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। आध्यात्मिक वर्षा, जो एक ज्ञान का संगम है, उसमें आपका स्वागत है। पिछले संवाद में हमने श्रीमद् भगवद गीता के इस गहरे श्लोक के शब्दों और उसके भाव को समझने की कोशिश की। जी, हमने जाना कि कैसे एक साधक के लिए कर्म यानी एक्शन ही योग की पहली सीढ़ी है, और कैसे वही साधक जब योग के शिखर पे पहुंचता है तो शांति यानी शम उसका साधन बन जाती है। बिल्कुल। लेकिन ये सब बातें किताबों में बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, ये तो है। अब सवाल ये उठता है कि इस प्राचीन ज्ञान को हम अपनी आज की उलझी हुई तेज रफ्तार जिंदगी में उतारें कैसे, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। ज्ञान की सार्थकता मतलब उसकी असली कीमत उसके अनुप्रयोग में ही है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी के पास दुनिया का सबसे अच्छा नक्शा हो, लेकिन अगर वो उस नक्शे को देखकर यात्रा शुरू ही ना करे तो वो नक्शा तो वो बस कागज का एक टुकड़ा है। बिल्कुल। तो चलिए आज इस नक्शे को खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमें हमारे जीवन के अलग अलग मोड़ों पर, हमारे मन की दुनिया से लेकर हमारे रिश्तों और कामकाज तक कैसे रास्ता दिखा सकता है। तो शुरुआत करते हैं उस जगह से जहाँ सारी लड़ाइयाँ शुरू होती हैं और जहाँ शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है, हमारे अपने मन से। जी, अक्सर जब मन बेचैन होता है, चिंता या तनाव से घिरा होता है, तो सबसे पहला ख्याल यही आता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं शांत बैठ जाएं। लेकिन ये श्लोक तो कुछ और ही कह रहा है। हाँ, ये तो कह रहा है कि जो अभी शुरुआत कर रहा है उसके लिए कर्मी रास्ता है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? ये बहुत स्वाभाविक प्रश्न है और अक्सर लोग यहीं आकर उलझ जाते हैं। देखिए, श्लोक दो अवस्थाओं की बात करता है। एक है आरुरुक्षो यानी जो अभी चढ़ाई शुरू कर रहा है। अच्छा। और दूसरा है योगारूढ़ जो शिखर पर पहुंच चुका है। जब मन अशांत होता है तो हम आरुरुक्षो की अवस्था में होते हैं। उस समय खाली बैठना शांति नहीं बल्कि मन को और ज्यादा भटकने की खुली छूट देना है। स्रोत के अनुसार उस समय किसी रचनात्मक या सेवा के काम में लग जाना ही सबसे बड़ी औषधि है। एक मिनट, मुझे ये समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। अगर कोई पहले से ही काम के बोझ से मतलब बर्नआउट से जूझ रहा है जी, तो उसे और कर्म में लगने की सलाह देना कहीं उसे और थका तो नहीं देगा? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। हम कैसे तय करें कि हमें रुकने की जरूरत है या कुछ करने की? यहाँ कर्म का मतलब उस थका देने वाले बिना मन के किए जाने वाले काम से नहीं है जिससे हम भागना चाहते हैं। अच्छा। यहाँ कर्म का अर्थ है एक उद्देश्यपूर्ण सकारात्मक क्रिया जिसमें हमारा मन पूरी तरह से लग जाए। ये कुछ भी हो सकता है, बागवानी करना, कुछ लिखना, संगीत सुनना या बस अपने कमरे को ही सलीके से लगाना।
जब हम ऐसा कोई काम करते हैं तो मन जो 1000 दिशाओं में भाग रहा होता है वो सिमट कर एक जगह आ जाता है। मनोविज्ञान में भी इसे बिहेवियरल एक्टिवेशन कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। जहाँ डिप्रेशन या एंजाइटी से जूझ रहे व्यक्ति को नकारात्मक विचारों के चक्र से निकालने के लिए छोटी छोटी सकारात्मक क्रियाओं में लगाया जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआती अवस्था के लिए कर्म अपने आप में मंजिल नहीं है, बल्कि वो एक नाव की तरह है जो मन को विचारों के तूफान से निकालकर शांति के किनारे तक ले जाती है। क्या बात है! एक्शन एक एंकर बन जाता है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समझा है। शुरुआती अवस्था में आलस्य को शांति समझने की भूल ही सबसे बड़ा जाल है। सही बात है। कर्म ही मन को व्यर्थ के संकल्प विकल्पों से, मतलब मन की जो नॉन स्टॉप कमेंट्री चलती रहती है, ये करूं वो न करूं, उससे हटाकर वर्तमान में लाता है। और वर्तमान में टिकना ही शांति की पहली सीढ़ी है। मन को साधने की बात तो समझ आती है, लेकिन ये संतुलन तब और मुश्किल हो जाता है जब हमारी जिंदगी में कोई और शामिल हो, खासकर हमारे रिश्तों में, परिवार में, प्रेम संबंधों में, जहाँ हर पल एक नई कसौटी होती है। वहाँ कर्म और शांति के बीच का संतुलन कैसे बनाया जाए? वहाँ तो कर्म का मतलब कब लड़ाई बन जाता है पता ही नहीं चलता। रिश्तों की दुनिया वाकई एक बहुत ही सूक्ष्म और संवेदनशील धरातल है। यहाँ हम अक्सर अधिकार यानी कर्म और समर्पण यानी शांति के बीच उलझ जाते हैं। क्या करें और क्या ना करें, इसी कश्मकश में मन की शांति खो देते हैं। श्रोता एक बहुत ही जटिल स्थिति का वर्णन करता है, जहां एक व्यक्ति प्रेम और सामाजिक कर्तव्यों जैसी दो धुरियों के बीच फंसा हुआ है। ये तो किसी के भी जीवन में हो सकता है, जहां दिल कुछ और कहता है और जिम्मेदारी कुछ और ऐसी दुविधा में श्री कृष्ण का संदेश क्या है? क्या वो किसी एक को चुनने के लिए कहते हैं? क्योंकि असल जिंदगी में तो यही लगता है कि कोई एक रास्ता ही चुनना पड़ेगा। नहीं, यहाँ गीता का संदेश ये या वो का नहीं, बल्कि सामंजस्य का है, संतुलन का है। सामंजस्य, इसे थोड़ा और सरल करेंगे। इसका अर्थ है बिना किसी को चोट पहुंचाए और बिना अराजकता फैलाए अपने भावों को पवित्र रखना। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है उद्देश्य। उद्देश्य जी, अगर आपका उद्देश्य स्वार्थ नहीं बल्कि सबका कल्याण और शांति है, तो आप अपने हृदय में प्रेम को स्थान देकर भी परिवार की मर्यादा और सामाजिक कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। ये बहुत ऊंची अवस्था है जहां आप अपने भावों के मालिक होते हैं, गुलाम नहीं। ये हमें सिखाता है कि सही इरादे से किया गया कर्म कभी बंधन नहीं बनता। यानी यहाँ पर कर्म के परिणाम से ज्यादा उसके पीछे की भावना और इरादे का महत्व है। ये समझना वाकई गहरा है। और जब हम परिवार में संतुलन और निस्वार्थ कर्म की बात करते हैं तो ये चर्चा महिलाओं के बिना अधूरी है। बिल्कुल, वे तो इस श्लोक का जीता जागता स्वरूप हैं, जो सुबह से रात तक अनगिनत कर्मों में लगी रहती हैं, अक्सर बिना किसी पहचान या सराहना के। निश्चित रूप से एक माँ, पत्नी, बेटी या बहन के रूप में वे कर्म और श्रम का जीवंत उदाहरण है। उनका पूरा जीवन ही एक यज्ञ की तरह है। श्रोत इस बात को बहुत सुंदरता से कहता है, एक गृहिणी अपने कर्म से एक मकान को घर बनाती है। वो ईंट और पत्थर में जान डालती है। सही कहा। और फिर अपनी आंतरिक शांति और प्रेम यानी अपनी शम से उस घर को स्वर्ग बनाती है। उसका कर्म भी योग है और उसकी शांति भी योग है। वो एक ही समय में आरुरुक्षो भी है और योगारूढ़ भी। ये एक बहुत ही सुंदर नजरिया है, लेकिन एक व्यवहारिक सवाल मन में आता है। जब किसी का कर्म, जैसा कि अक्सर घर की महिलाओं के साथ होता है, अदृश्य हो, जिसे कोई स्वीकार न करे, तो उस स्थिति में ये दर्शन व्यक्ति को कैसे शक्ति दे सकता है? क्योंकि वहां तो कर्म करते करते इंसान अकेला और निराश महसूस कर सकता है। ये आज के समय का सबसे प्रासंगिक सवाल है और इसका जवाब भी गीता के मूल सिद्धांत में ही छिपा है, कर्म को फल की इच्छा से अलग करना। अच्छा। जब हम अपने कर्म की पहचान या उसका मूल्य बाहरी सराहना में ढूंढते हैं तो निराशा हाथ लगती है। लेकिन जब एक महिला ये समझ जाती है कि उसका हर छोटा बड़ा काम केवल एक ड्यूटी नहीं बल्कि पूरे परिवार को एक साथ जोड़ने वाला योग है, तो उसे बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी संतुष्टि और शांति का स्रोत उसका अपना कर्म बन जाता है। वो अपने काम का मूल्य खुद तय करती है, दुनिया नहीं। यही सच्ची स्वतंत्रता है। और हम अपने बच्चों को ये गहरी बात कैसे समझाएं? आज की दुनिया में जहां हर चीज तुरंत चाहिए,
जहाँ ध्यान भटकाने वाली हजार चीजें हैं, उन्हें उद्देश्यपूर्ण कर्म और बेचैन करने वाली एक्टिविटी में फर्क कैसे सिखाया जाए? उन्हें सरल उदाहरणों से समझाना होगा। उन्हें ये बताना होगा कि मेहनत केवल परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए नहीं है, बल्कि ये मन को शांत और खुश रखने का एक तरीका भी है। अच्छा। जब कोई बच्चा पूरी लगन से एक चित्र बनाता है, या कोई पहेली सुलझाता है, या किसी पौधे की देखभाल करता है, तो उसका मन भटकना बंद कर देता है। उसे उस काम में जो आनंद मिलता है, वही सच्ची शांति का अनुभव है। हमें उन्हें उद्देश्यपूर्ण कर्म जैसे कोई स्किल सीखना और व्यर्थ की क्रिया जैसे घंटों तक वीडियो स्क्रॉल करना के बीच का अंतर महसूस कराना होगा। एक मन को एकाग्र और शांत करता है, दूसरा उसे थकाकर अशांत छोड़ देता है। ये बहुत जरूरी है। चलिए अब घर की दहलीज से बाहर निकलकर ऑफिस और करियर की दुनिया में चलते हैं। जी। एक ऐसी दुनिया जहां हर दिन टारगेट हैं, डेडलाइन है और जबरदस्त कंपटीशन है। क्या ये सिद्धांत वहां भी काम करता है या उस दबाव में टूट जाता है? ये सिद्धांत वहाँ सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। स्रोत में नेतृत्व का एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। सोचिए, एक नया लीडर या मैनेजर जब टीम में आता है तो उसे अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी काबिलियत साबित करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसे हर काम में आगे रहना पड़ता है, उसे कर्म करके दिखाना पड़ता है। ये उसकी आरुरुक्षो अवस्था है। सही है, जहाँ उसका कर्म ही उसकी पहचान है। बिल्कुल, ये तो समझ आता है। और एक अनुभवी लीडर, एक परिपक्व और अनुभवी लीडर जो योगारूढ़ की अवस्था में पहुंच चुका है, उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे हर बात पर बोलना या हर काम में दखल देना जरूरी नहीं लगता। अच्छा। वो केवल अपनी उपस्थिति और अपनी शांति, अपने शम से ही पूरी टीम को प्रेरित कर देता है। उसका शांत और स्थिर स्वभाव ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। लोग उसके काम से नहीं, उसके होने मात्र से सीखते हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं। ये एक दिलचस्प फर्क है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि करियर की यात्रा में आरुरुक्षो एक अप्रेंटिस या ट्रेनी की अवस्था है। हाँ। और योगारूढ़ एक मास्टर की। अप्रेंटिस को अपने औजारों का इस्तेमाल करके दिखाना पड़ता है, जबकि मास्टर की उपस्थिति ही उसके हुनर का प्रमाण होती है। क्या बात है। उसने करने से होने तक की यात्रा पूरी कर ली। बिल्कुल, ये डूइंग से बीइंग का सफर है। और यही संदेश उस युवा वर्ग के लिए है जो अभी अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं। उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए संदेश स्पष्ट है। अभी कर्म ही आपका योग है। शॉर्टकट या तुरंत सफलता के बजाय प्रोसेस पर, अपने हुनर को मजबूत करने पर ध्यान दें। यही कर्म की मजबूत नींव आपको आगे चलकर शम यानी स्थिरता और सहजता तक ले जाएगी। और हमारे समाज के वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने अपना पूरा जीवन कर्म करते हुए बिताया है, उनके लिए अब शम का समय है, शांति का समय है, जहाँ वे बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी फल की इच्छा के अपने अनुभव और ज्ञान को समाज को दें। उनका ये निस्वार्थ भाव से देना ही उनका सबसे बड़ा योग है। और इसी तरह जिनकी शारीरिक चुनौतियां हैं, उनके लिए भी ये श्लोक बहुत सुंदर संदेश देता है। उनके लिए बाहरी कर्म का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन शम यानी आंतरिक शांति और मानसिक दृढ़ता का अधिकार सबके पास समान है। उनकी मानसिक शक्ति और स्थिरता ही उनका वास्तविक योग है। इस श्लोक की सबसे बड़ी सीख यही है, मन जहाँ जुड़ता है वही जीवन की दिशा तय करता है। अगर मन सही जगह जुड़ जाए तो जीवन अपने आप संतुलन सीख लेता है। आज की इस चर्चा से एक विचार साथ लेके चलते हैं। अगली बार जब भी मन अशांत या बेचैन हो, तो रुकने या भागने की बजाय किसी एक छोटे से रचनात्मक या सेवा के काम में खुद को लगा कर देखें। चाहे वो अपनी किताबों की अलमारी को ठीक करना हो, किसी दोस्त को फोन करके उसका हाल पूछना हो, या बस 5 मिनट के लिए किसी की बात को बिना टोके सुनना हो। शायद शांति का रास्ता हमेशा रुकने से नहीं, बल्कि सही दिशा में करने से होकर ही गुजरता है। बिल्कुल। अगर इस चर्चा की कोई भी बात आपके मन को छू गई हो, तो इसे और लोगों तक भी पहुंचाएं। जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश भी साझा करने से बढ़ता है, ताकि ये समग्र मानवता के कल्याण का माध्यम बन सके। जी। अगले श्लोक की इस ज्ञान यात्रा में आपसे फिर जुड़ने और मिलने की प्रतीक्षा रहेगी। ये जीवन मार्गदर्शन श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 श्लोक 3 पर आधारित है। ये गूढ़ और बृहद संकलन और लेखन कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा किया गया। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। जब मन नियंत्रित होता है, वही हमारा सबसे बड़ा सहायक बन जाता है, और जब मन भटका हुआ होता है, वही सबसे बड़ा अवरोध। इसलिए गीता कहती है, अपना हाथ स्वयं थामो।
आध्यात्मिक वर्षा में हम गीतों को केवल सुनते नहीं, अपने जीवन में दिशा बनाने में लगाते हैं। अगले श्लोक में हम यह आत्म यात्रा की ओर और गहरी दिशा में बढ़ेंगे।